आज हम चर्चा करेंगे मोटापे के बारे में। पूरे विश्व में सबसे अधिक मोटापे के मरीज पहले नंबर पे अमेरिका में है, दूसरे नंबर पे चाइना में है और तीसरे नंबर पे भारत में है। भारत में दिन ब दिन मोटापे के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। 2019 और 2021 के एक सर्वे के अनुसार 41 मिलियन पीपल्स आर सफरिंग फ्रॉम ओबेसिटी, यानी 41 मिलियन लोग मोटापे से ग्रस्त हैं और उसमें अधिक महिलाएं हैं। मोटापे के कारणों को जानना सबसे जरूरी है, क्योंकि जब तक कारणों को नहीं जानेंगे हम उस तकलीफ से निजात नहीं पाएंगे। सबसे पहला कारण है शारीरिक और मानसिक निष्क्रियता। जितनी हमारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, हमारी लाइफस्टाइल बहुत पुअर होती जा रही है। 24 घंटे में 1 घंटा भी ऐसा नहीं होता है जिसमें हमारे शरीर में से पसीना बहे, कुछ मेहनत का काम करें, कुछ श्रम का काम करें जो हमारे पुरखे किया करते थे। खेतों में मजदूरी किया करते थे, मेहनत किया करते थे। औरतें घर का काम सारा खुद किया करते थे, जैसे कि चक्की में आटा पीसना, चूल्हे पे खाना पकाना, कुएं में या तालाब पे या नदी पे पानी भरने के लिए जाना। यह सारे दिन दैनिक कार्य जो होते थे वो मेहनत और पसीना बहाने वाले होते थे। यही कारण था कि हमारे पुरखे मोटापे से ग्रस्त नहीं थे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, हमारी शारीरिक निष्क्रियता भी बढ़ती गई और बढ़ती शारीरिक निष्क्रियता के साथ मोटापा के मरीज दिन ब दिन बढ़ते गए। मोटापा सिर्फ एक बीमारी नहीं है, वो अपने साथ बहुत सारी अन्य बीमारियों को भी साथ में लेके आती है। मोटापा का दूसरा महत्वपूर्ण कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस। यह ज्यादातर महिलाओं में देखने को मिलता है। महिलाओं में पीसीओडी जैसी समस्या होना या फिर मासिक संबंधित समस्याओं की वजह से भी मोटापा दिन ब दिन बढ़ता जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण कारण जो मैंने अपनी दिन ब दिन के ओपीडी में देखा है कि बहुत सारे लोग खाना चबा के नहीं खाते हैं। जैसे एक प्रोसेस की तरह खाना पेट में ऐसे ही डालते जाते हैं। ना चबाने के कारण दांत का कार्य पेट को करना पड़ता है और जिसके चलते वो खाना हमारा पेट हजम नहीं कर पाता और न चबाया हुआ खाना सिर्फ मल बन के बाहर निकलता है और जन्म देता है मोटापे को। जो लोग शांति से धैर्यपूर्वक चबा चबा के खाते हैं वह कभी भी मोटापा से ग्रस्त नहीं होते हैं। आपने बहुत सारे कारण जाने होंगे, लेकिन मोटापा का यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है चबा के नहीं खाना। और एक और कारण है फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, जंक फूड। यह सारी चीज़ों का दिन ब दिन प्रयोग आज युवा पीढ़ियों में बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते युवा पीढ़ी भी मोटापा से बाकी नहीं है। तो यह कारण हो गया मोटापे के। अब चर्चा करेंगे मोटापा को दूर किया कैसे जा सकता है। तो इसके 4 पिलर हैं। यह 4 पिलर को अपनाते हुए ही आप मोटापा को दूर कर सकते हैं। सिर्फ आप डाइट करेंगे तो भी नहीं होगा, सिर्फ आप एक्सरसाइज करेंगे तो भी आप मोटापा से निजात नहीं पा पाएंगे। कई सारे लोग हमारे अस्पताल में आते हैं और हमें कहते हैं कि मैडम जी कुछ ऐसी दवाई लिख दीजिए जिससे कि मेरा वजन उतर जाए। तो मित्रों, बिल्कुल भी ऐसी कोई दवाई नहीं है कि वो दवाई खाते जाए और आप अपनी लाइफस्टाइल ना सुधारें, ना आप अपना खान पान सुधारें और सिर्फ दवाई खा के आप अगर अपना वजन उतारना चाहते हैं तो ये बिल्कुल भी मूर्खतापूर्ण बात है। तो तीसरे नंबर पे है औषध, चौथा नंबर है पंचकर्म। तो 4 पहलू है, औषध, डाइट, व्यायाम और चौथे नंबर पे है पंचकर्म। इन चारों को अगर साथ में उपयोग किया जाए तो यह ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा और मोटापा को अवश्य दूर करेगा। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे डाइट के बारे में। ज्यादातर लोग आज गेहूं खाने के आदी हो गए हैं। जी, गेहूं अच्छा है, लेकिन जिन लोगों को शारीरिक श्रम सबसे अधिक करना पड़ता है, जो लेबर क्लास पब्लिक है, जो दिन भर पसीना बहाते हैं, इनके लिए गेहूं एक अच्छा खाद्य पदार्थ है। लेकिन जो लोग बैठ के कार्य करते हैं, जिनकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, जिनको शारीरिक परिश्रम बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता है, उन लोगों के लिए गेहूं बिल्कुल वर्जित है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक पूरे भारतवर्ष में सबको गेहूं खाना है और जिस चीज की डिमांड ज्यादा होती है उसमें पेस्टिसाइड्स और टॉक्सिक इफेक्ट बहुत अधिक पाई जाती है।
तो गेहूं मोटापे से ग्रस्त लोगों के लिए गेहूं बिल्कुल भी सही नहीं है। सबसे पहले उन लोगों को गेहूं बंद करना है। अगर आपका वेट 80 किलो से अधिक है तो आप जौ यानी बार्ली की रोटी खाइए, और आपका वेट 70 to 80 के बीच में है तो आप रागी, ज्वार या बाजरे की रोटी भी खा सकते हैं। रोटी का इस्तेमाल सिर्फ दोपहर को करना है, और रात के डिनर में दाल, चावल या फिर कोई सूप, लिक्विड डाइट, मूंग का सूप या मूंग की दाल या फिर वेजिटेबल का सूप आप ले सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारण है खाने का टाइम। ज़्यादातर लोग रात को 9 या 10 बजे खाते हैं, तो जिसके चलते उनको पाचन संबंधित समस्याएं होती है, और अगर पाचन संबंधित समस्याएं ना भी होती है तो 100% वो लोग आगे चल के मोटापे से ग्रस्त होते ही हैं। तो आमतौर पे देखा जाए तो अगर आप सूर्यास्त से पहले, और अगर सूर्यास्त से पहले मुमकिन नहीं है तो रात को 7:30 से 8 के बीच में अगर आप अपना डिनर कर लेते हैं, और रात का डिनर जैसे कि मैंने बताया कि हल्का हो, सुपाच्य हो और लिक्विड फॉर्म में हो या फिर सेमी सॉलिड फॉर्म में हो, तो आप बिल्कुल पाएंगे कि सुबह में जब आप उठेंगे तब आपके शरीर में बहुत ही एनर्जी होगी, स्फूर्ति होगी, और सुबह में आप व्यायाम भी अच्छे से कर पाएंगे। दूसरे नंबर पे आता है व्यायाम। ज़्यादातर लोग जिम में जाते हैं या फिर कोई पावर योगा करते हैं, लेकिन मित्रों अगर आपको मैं बताऊं तो हमारा भारत देश आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध है योगा के लिए। पूरे वेस्टर्न कंट्रीज सारे योगा कर रहे हैं, और हमारे नौजवान और हमारे देशवासियों आज जिम में जा रहे हैं। जिम करके या फिर कोई पाश्चात्य व्यायाम करके आप अपना वजन कुछ चंद दिनों के लिए कम कर सकते हैं। जैसे ही आप उसको कुछ दिनों के लिए बंद करेंगे, आप पाएंगे कि वापस आपका वजन तेजी से बढ़ रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे व्यायाम के बारे में। कुछ मत कीजिए, सिर्फ एक ऐसा व्यायाम है जो आपके सारे शरीर के सारे ऑर्गन्स को व्यायाम देता है, नरिशमेंट देता है और आपकी फैट को कम करता है, और वह है सूर्य नमस्कार। शायद आपको पता होगा तो कैटरीना कैफ ने जब उनका पहला मूवी आया था रेफ्यूजी, तब उनका वेट बहुत ज्यादा था, और फिर उन्होंने अपने वेट को सिर्फ एक योगाभ्यास से कम किया था, वह था सूर्य नमस्कार। जी हाँ मित्रों, सूर्य नमस्कार आप 11 से शुरू कर सकते हैं और आपकी क्षमता के अनुसार आप बढ़ा सकते हैं। सूर्य नमस्कार करने से सबसे पहले आपका पेट कम होगा। जिन लोगों का पेट सबसे ज्यादा है और बाकी का शरीर पतला है, तो उन लोगों के लिए तो सूर्य नमस्कार वरदान स्वरूप है। बहुत सारे व्यायाम, बहुत सारे प्राणायाम और बहुत सारी एक्सरसाइज ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ आप अगर सूर्य नमस्कार पे फोकस करते हैं तो सूर्य नमस्कार अकेला आपके वजन को उतारने के लिए काफी है। तीसरे नंबर पे आता है पंचकर्म। पंचकर्म यानी शरीर का कचरा अंदर से साफ करना। जिस तरह से हम रोज अपने शरीर को बाहर से स्नान करा के साफ करते हैं, क्या हमने कभी सोचा है कि हमारा शरीर अंदर से कितना मैला होगा? जैसे जैसे कचरा और टॉक्सिन शरीर में बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हमारा शरीर मोटापा से ग्रस्त होता जाता है। तो पंचकर्म के अंतर्गत वमन, विरेचन और बस्ती। वमन के अंतर्गत नाभि से ऊपर का शरीर का पूरा कचरा बाहर निकाला जाता है। विरेचन के अंतर्गत नाभि से नीचे का पूरा कचरा मोशंस के द्वारा निकाला जाता है। और बस्ती चिकित्सा, इसके बारे में तो कुछ वर्णन करना ही अशक्य है। समय की मर्यादा को देखते हुए पंचकर्म का पूरा विस्तार से वर्णन इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है, लेकिन बस्ती चिकित्सा में आयुर्वेद के आचार्यों ने वजन कम करने के लिए स्पेसिफिक एक बस्ती का वर्णन किया हुआ है, जिसका नाम है लेखन बस्ती। लेखन बस्ती आप किसी भी अनुभवी आयुर्वेद चिकित्सक के पास करवा के महीने का 4 से 5 किलो वजन आसानी से कम कर सकते हैं। चौथे नंबर पे आता है औषध। सिर्फ आप औषध सेवन करके अगर वजन कम करना चाहते हैं तो यह बात बहुत ही मूर्खतापूर्ण है। फिर भी आप अगर व्यायाम कर रहे हैं, आपका डाइट प्रॉपर है और आप पंचकर्म करवा रहे हैं, तो साथ में अगर आप कुछ औषध लेना चाहें तो आयुर्वेद में त्रिफला गुग्गड़, मेदोहर गुग्गड़, या फिर मैं किसी ब्रांड की यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में पाया है तो वो मैं आपको बताना चाहूंगी, जिससे आप उसका फायदा उठा पाओ। तो पतंजलि का काया कल्प क्वाथ आता है।
इसका सेवन आप रोजाना शाम को करके अपना वजन तेजी से कम कर सकते हैं। इसके साथ आज आपको एक काढ़ा बताऊंगी जिसका प्रयोग करके भी आप वजन कम कर सकते हैं। इसके लिए रोज सुबह में 1 कप दूध और 1 कप पानी लेना है। उसमें 2 ग्राम सौंठ का पाउडर, 2 ग्राम गिलोय का पाउडर डाल के उसको उबालना है। जब पानी जल जाए और दूध शेष रहे तब उसमें आधा चम्मच गौमूत्र का अर्क और आधा चम्मच कैस्टर ऑयल यानी रेंडी का तेल यह डाल के यह काढ़ा सुबह में खाली पेट पीना है। पीने के बाद 2 से 3 पतले दस्त होंगे। शरीर का रोज रोज का कचरा अच्छे से साफ होता रहेगा। साथ ही में यह काढ़े से मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, हार्मोनल इम्बैलेंस होगा तो वो भी सही होगा और मोटापे से आप चंद महीनों में ही निजात पाएंगे। तो इन सारी 4 चीजों का पंचकर्म, डाइट, व्यायाम और औषध, यह 4 पिलर का उपयोग करके आप बिल्कुल मोटापे से निजात पा सकते हैं। मोटापे के साथ साथ अन्य सारी कई बीमारियों को भी आप आमंत्रण देते हैं। मोटापे के साथ स्लीप एप्निया होना यानी कि रात को ऑक्सीजन की कमी होना, ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी हड्डियों का घिस जाना, मोटापे की वजह से डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होना, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ऐसी कई सारी बीमारियों को आमंत्रण देते हैं। तो मोटापे से अगर आप ग्रस्त हैं तो पंचकर्म का उपयोग कीजिए, व्यायाम में सूर्य नमस्कार कीजिए, डाइट में गेहूं बिल्कुल बंद कर दीजिए, उसकी जगह पे जौ यानी बार्ली की रोटी, ज्वार, बाजरा या रागी की रोटी खाइए और रात का खाना हल्का, सुपाच्य और सूर्यास्त के तुरंत बाद कर लीजिए। बस इतनी बातों को अपना के आप चंद महीनों में मोटापे से निजात पा सकते हैं। धन्यवाद।